स्टार्ट करेंगे बच्चा यहाँ पे ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में। हेडिंग क्या है बच्चा? मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर टू बी एक्वायर्ड। पोस्ट ऑफर ऑफ प्रमोटर, साफ बोल दिया, प्रमोटर और उसके साथ मिलकर पीएसी के साथ मिलकर उसके पास 90% अगर रीच हो जाएंगे इश्यू ऑफ वो शेयर ऑफ दैट क्लास जिसकी भी हम डीलिस्टिंग की बात करें, यहाँ पे हम इक्विटी की ही बात करें, ठीक है। 90% अगर उसको मिलता है तो ही सक्सेसफुल है, लेकिन 90% की कैलकुलेशन में इन तीन चीजों को बना के आ गया। कौन सी बच्चा? डिपॉजिट रिसिप्ट मतलब एडीआर जीडीआर, ट्रस्ट बच्चा एम्प्लॉय बेनिफिट वाला, ठीक है। और क्या लिखा है? इनएक्टिव शेयर होल्डर। ये इनएक्टिव शेयर होल्डर कौन से वाले बच्चा? वो कंपनी जो वैनिश हो चुकी है, जो स्ट्रक ऑफ हो चुकी है, मतलब रिमूव हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बस सिंपल बातें लिखी है कि भैया शेयर होल्डर एक्चुअली में इनएक्टिव है कि नहीं, ये एक बार कंपनी सेक्रेटरी पेयर रिव्यू वाला चेक कर लेगा, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया इनएक्टिव डिटरमाइन करने के लिए बच्चा हम वो डेट फाइनल करेंगे जिस डेट को स्टॉक एक्सचेंज ने डीलिस्टिंग की अप्रूवल दी थी। क्लियर है बच्चा? चलिए अब बच्चा जो अनाउंसमेंट भी बता देना। यहाँ पे अब एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इन्होंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की तरफ वापस से जाएंगे बच्चा। अगर मैंने एग्जाम्पल बताया था तो मैंने बताया था एग्जाम्पल में 100 रुपए फ्लोर प्राइस है और 120 क्या है उसकी कैप प्राइस। बिडिंग चालू हो जाती है, मैंने कहा था 5-5 का ही गैप रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे उन्होंने एक ले रखा है, इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो चलो इनके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए इन्होंने क्या बोल दिया? 550 मिनिमम है और 620 मैक्सिमम। टेक्निकली क्या बोलेंगे? फ्लोर प्राइस क्या है बच्चा? 550 और कैप प्राइस क्या है? 620। कुछ लोगों ने अप्रोच किया है 550 बिड प्राइस लगाई है। हमने कहा कि मैं 550 में बेचूंगा अपना शेयर, तुम लोगों ने ऐसा ऑफर दिया मुझे, ठीक है। कितने इन्वेस्टर्स आए? नंबर ऑफ इन्वेस्टर 5। इन पूरे के पूरे नंबर ऑफ इन्वेस्टर 5 इन्वेस्टर्स का मिलाकर कितना होता है बच्चा? 2.5 लाख। मतलब 5 इन्वेस्टर का 2.5 लाख की हमारे पास एप्लीकेशन आई कि हम क्या कोड कर रहे हैं बच्चा? 550। बच्चा थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स बचपन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे, है ना, वही क्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना। सबसे पहले 5 इन्वेस्टर की एप्लीकेशन आई जिसमें उन्होंने बिडिंग करी। कितने की बिडिंग करी? 550 की। क्या बोला भाई? उनका शेयर समझ लो 1 ही रुपए का था, उस हिसाब से कह रहे, तो हमारे पास 2.5 लाख की आ गई। क्लियर है? फिर बिडिंग लगाई, बोली लगाई गई, प्राइस क्या है? 565। कितने आए इन्वेस्टर? 8। लेकिन जो यहाँ 8 इन्वेस्टर है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए उन्होंने बच्चा? 4 लाख प्लस 2.5 लाख कितना होता है? तो उन्होंने यहाँ पे बच्चा नोटिस करो ये क्या है, पहले कितने का ऑफर आया? 550 वाले लोगों के कितने शेयर्स थे? 2.5। फिर बच्चा 565 के कितने थे? 4 लाख। ये बाजू में कुछ नहीं, क्यूमुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? टोटल कर रहा है। एक्चुअल में प्रमोटर को कितने परसेंट तक पहुंचना, मुझे बताओ। प्रमोटर को कितने परसेंट तक पहुंचना है? 90%। प्रमोटर को कितने परसेंट तक पहुंचना है? 90%। बच्चे ये बात याद रखना, प्रमोटर को 90% तक पहुंचना है। प्रमोटर ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा कि कम से कम? कम से कम। उसकी इच्छा क्या है, मन में क्या इच्छा है? कम से कम, है ना। तो वो कहां से चालू करेगा? वो कहेगा कि भैया जो सस्ते में मुझको देने को तैयार है मैं उसको पहले पकड़ूंगा ना। तो सबसे सस्ती प्राइस क्या है? पहले 550, फिर सबसे सस्ती प्राइस 550, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इन्होंने इलस्ट्रेशन के थ्रू बताया है कि एक्वायरर के पास ऑलरेडी कितना है बच्चा? 75% है। इन्होंने पूरा एग्जाम्पल इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, वो बस आपको समझाना चाहते। 75% ऑलरेडी था, उसको अचीव करना है। कितना अचीव करना है बच्चा? 90%। 90% अचीव करने के लिए उसको कितने शेयर्स की जरूरत है बच्चा? 15 लाख की। उन्होंने डेटा दिया है ना। इन्होंने कहा कि 90% अचीव करने के लिए उसको कितना चाहिए बच्चा? 15 लाख। पहले बताइए डेटा समझ में आया? प्रमोटर को मालूम है कि मेरा 90% तब अचीव होगा जब मैं कितना ले लूंगा? 15 लाख। तो ये बोलियां लेता रहेगा, बोलियां तब तक लेता रहेगा जब तक उसके पास कितने तक की ना आ जाए? 15 लाख की। तो ये क्यूमुलेटिव क्यों है कि बात समझ में आई? पहले आए कितने? 2.5 लाख के, फिर कितने आए? 4 लाख के। कितना हो गया? 650। 2 लाख और आ गया तो कितना हो गया? 8.5 हो गया। फिर 4 आए तो कितना हो गया? क्यूमुलेटिव इसीलिए कर रहे ताकि हम 15 तक पहुंचे। फिर बच्चा 120 करो तो कितना हो जाएगा? 1370। फिर 130 आ गया, रुक जाएगा यहाँ, ऑफर रुक जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये कहेंगे कि बच्चा किस प्राइस में रुका, प्राइस तो कोई एक ही होगी ना, हम थोड़ी ना बोलेंगे जो 2.5 बोल रहा था उसे 550 में दे देते, प्राइस तो कोई एक फाइनल होगी ना। सबकी बिडिंग हुई कहां से कहां तक, 550 से लेकर बच्चा 660 तक, 5 दिन तक विंडो ओपन थी, सबने बोलियां लगाई। बच्चे एक बार सोचो, आप लोग कहते हैं ना सबके सब एक ही दे देंगे, किसी की किसी से बात थोड़ी ना हो रही है, उनको ये मालूम बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं। प्रमोटर अपना फायदा सोचेगा, प्रमोटर कहेगा कि मैं नीचे से चालू करूंगा, जो सस्ते में बेचने को तैयार है मैं तो पहले उसी का लूंगा, ठीक है। और जहां 15 लाख आएगा वहां ट्रिगर दब जाएगा। 15 लाख उसके कितने में दबा बच्चा, 600 में। इन्होंने कहा इन सबको 600 की कोडिंग कर दी जाएगी कि हम आपके शेयर्स कितने रुपए से खरीद रहे हैं, 600। पहले वाले जो चार्ज इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या बोला था, मैं कितने में बेचने को तैयार हूं, 550। तो वो खुश हो जाएगा ना जब उसे बोलेंगे हम 600 में खरीद लेंगे। खुद सोचो, निशिका और प्रशंसा ने बोला दीदी हम 550 में, नम्रति और मानसी ने बोला दीदी हम 560 में। ऐसे करके मैंने देखा मेरा 15 का ट्रिगर कहां दब रहा है, जहां मेरा 15 का ट्रिगर दबा, कहां दबा मेरा, 600 में दबा, मैं रुक जाऊंगी, मैं कहूंगी 600 फाइनल। इस साइड वाले सारे लोगों ने ये प्राइस लगाई 605, 610, ये सारे तुम लोग थे जो ज्यादा बोलियां लगाए थे। मतलब तुम क्या कह रहे हो, महंगे में बेचोगे, मुझे तो बस मेरा क्या चाहिए, 90% चाहिए ना, मुझे तो मेरा क्या चाहिए, 90%। तो जैसे जैसे आएगा मैं चालू कहां से करूंगी बच्चा, सस्ते वालों को पकड़ूंगी, क्योंकि सस्ते जो सस्ते में बेचने को तैयार है उनको अगर 50 रुपए ज्यादा मिल रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग के निशिका और प्रशंसा ने बोल दिया था दीदी हम तो 550 में खरीदने को तैयार है, इनको मैं बोलूंगी 600 तो खुश हो जाएंगे ना, कम बोली लगाई थी खुश हो गए। खुद सोचो, स्नेहा ने बोला दीदी मैं तो 620 में, तो तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर दूंगी ही नहीं। मैं कहूंगी भैया जो कम बोल रहा था उसको ज्यादा देंगे तो चल जाएगा, जो ज्यादा बोल रहा था जिसने ऑफर क्या बोला मैं 620 में बेचूंगा, तो मैं उसे कुछ बोलूंगी ही नहीं। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। मैं कहूंगी मेरा जहां 15 लाख का ट्रिगर दब गया, मेरी प्राइस ही क्या हो जाएगी, वो फाइनल। सारे लोग जो सस्ते कर रहे थे उनको एक प्राइस मैंने कोट कर दी, सबको कितना मिल जाएगा, 600 रुपए के हिसाब से। मतलब प्राइस डिस्कवर की है मैंने, ये होता है एक बिडिंग मैकेनिज्म, बिडिंग इस तरीके से चलता है। क्या बात समझ में आई। 5 दिन में सबका ऑफर आया होगा, 5 दिन में किसका ऑफर आया होगा, सारे लोगों का। सबका इकट्ठा करूंगी, सबकी मैं एक स्टैटिस्टिक्स, वो डेटा एनालिसिस करूंगी, वो स्टैटिस्टिक्स ऐसे यूज होता है एक्चुअल में, सबका स्टैटिस्टिक्स बनाऊंगी। और चालू कहां से करूंगी, सस्ते से करूंगी ना। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। चालू कहां से करूंगी बच्चा, सस्ते से करूंगी। तो मैं एवरेज जो निकालूंगी नीचे से ऊपर करूंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जहां मेरा ट्रिगर दबेगा 15 का। मान लो बच्चा मुझे एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज, 90% मेरा कहां हो रहा था बच्चा, 1250 में, तो मेरी प्राइस फाइनल फिर क्या हो जाएगी, बात समझ में आ गई। और 2-3 एग्जाम्पल आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे और कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज होगा। तो इन्होंने ये कहा है कि प्राइस फाइनल जो होगी 90% हमें चाहिए, 90% के लिए कितना, तो इस तरीके से ट्रिगर दबता है। समझ में आ गया, प्राइस इस तरीके से फाइनल होती है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो बच्चा। इस फाइनल प्राइस पे सब क्या, बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म, प्राइस डिस्कवर हो गया कितना, 600, ये प्राइस डिस्कवर बाय 600 सबकी बिडिंग के बेसिस में निकला ये। अब प्रमोटर क्या करेगा, इसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर काउंटर ऑफर। अब इसके इस प्राइस के बाद आएगा, अगर वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो भैया ये प्रमोटर की मर्जी थोड़ी ना चल रही है, 90% ट्रिगर इसमें दब रहा है, ये प्राइस डिस्कवर हुई है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। क्या ये बात समझ में आई। हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, उस प्रोसेस में क्या लिखा था, बिडिंग मैकेनिज्म चालू होगा, प्राइस डिस्कवर डिटरमाइन थ्रू हो गई, एग्जाम्पल में प्राइस क्या डिसाइड होगी, 600। प्रमोटर चाहे तो फाइनल प्राइस एक्सेप्ट या फिर नॉट एक्सेप्ट, नो काउंटर ऑफर या फिर काउंटर। इसी 600 को लेकर काउंटर ऑफर दे सकता है, तो अब क्या करेगा, प्राइस ज्यादा ही देना, ज्यादा ही देना, कम करेगा तो सब मना कर देंगे बाकी के। हाँ लेकिन मेरा 90% अगर हो ही गया है तो प्रमोटर फिर आगे करेगा ही नहीं, अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है। 90% मिनिमम है, पूरा ले सकता है, ले लेना पूरा। तुमने कोड किया था 620, तुम महंगी पड़ रही हो ना मुझे,
तैयार है। लेकिन ये ऐसे नहीं कि अब ये क्या हो रहा है, सामने बैठे नहीं है ना, सामने नहीं बैठे ना, ये एक तुक्का था, जिसने कम बोला मिल गया, नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि प्रमोटर चाहे तो दे सकता है ना, मिनिमम 90% है, मिनिमम 90% सबका ले सकता है वो, लेकिन कितने मिलेगा, 600 में लेगा, 600 में लेगा ना, अगर एक्सेप्ट हो गया तो 600 में हो गया ना, क्लियर है बच्चा। बाकी लेकिन सामने तुम लोग बैठे हो क्या, नहीं नहीं हम भी तैयार है दीदी, हमें नहीं मालूम था कि कोई कम बोल देगा। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है बच्चा, इसलिए यहाँ पे कोई सामने बैठ के बार्गेनिंग करता नहीं है, समझ में, नहीं मिलेगा, साथ में रहेंगे, बाद में निकाल सकते, ठीक है। हाँ पहले बताओ यहां तक समझ में आया बच्चा, यहां तक हमें चीजें समझ में आ गई। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइनल प्राइस आ गई है 600, प्रमोटर के पास क्या ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट। अब कान खोलकर सुनना, ये प्रमोटर कुछ भी अपनी मनमानी करता रहेगा क्या, कुछ केसेस में स्टॉक एक्सचेंज ने बोले तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे, कब कब नहीं चलेगी मनमानी, कब कब रिजेक्ट नहीं कर सकता, आ गया तो आ गया, वो यही सारी चीजें। अब जो तुम लोग के छोटे छोटे डाउट आ रहे थे ना प्रोसेस में, तुम लोग के डाउट आ रहे थे, वो यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा, आ जाइए। क्या लिखा, ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, डिस्कवर प्राइस और काउंटर ऑफर। चलिए पहला पैराग्राफ, एक्वायरर समझते हैं, प्रमोटर प्लस पीएसए, शेल बाउंड, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मर्जी नहीं चलेगी, किसकी, एक्वायरर की मर्जी नहीं चलेगी। बाउंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर टेंडर ऑफर इन द डीलिस्टिंग ऑफर इफ द डिस्कवर्ड प्राइस इज डिटरमाइंड। हमने डिस्कवर प्राइस डिटरमाइन करी, और डिस्कवर प्राइस बुक बिल्डिंग, रिवर्स बुक बिल्डिंग से प्रोसेस क्या निकली, इक्वल टू फ्लोर प्राइस। हमारे एग्जाम्पल में फ्लोर प्राइस कितनी थी बच्चा, 550, और 620 हमारी कैप प्राइस थी। इन्होंने कहा बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस कौन सी निकली, तो मिनिमम तो निकली है, ये तो अब आपको देनी ही पड़ेगी। तुम कहाँ क्या सोच रहे थे, इससे कम हो जाएगी क्या, मिनिमम तो आपने सोचा ही था ना कि इतनी तो देनी पड़ेगी, ये समझ में आ गया। आप पीछे नहीं हट सकते, कोई भी रीजन देके आप पीछे हट नहीं सकते। अगर प्राइस कौन से आई, फ्लोर प्राइस आई, खत्म, और लिखा है, या तो कौन सी प्राइस आई, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव प्राइस कौन सी प्राइस होती है, एक्वायरर, एक्वायर ने फ्लोर प्राइस से ज्यादा ही क्या होगा, उससे कम तो कर ही नहीं सकता। मान लो उसने बोल दिया था 555, खुद से प्रमोटर ने बोला था अगर कोई 555 सब देने को तैयार है तो मैं मान जाऊंगा, तो प्राइस डिस्कवर प्राइस कौन सा है, 555। आपने कहा था 555 आएगी तो मैं कर लूंगा, अब 555 आप पीछे हटोगे, नहीं हटोगे, कब कब पीछे नहीं हटोगे, या तो फ्लोर प्राइस आई या इंडिकेटिव दे रखी तो इंडिकेटिव आई, ये लिखा है इफ एनी ऑफर्ड बाय द एक्वायर। पहला पॉइंट समझ में आया। हम जो इतना सिंपल पढ़ रहे ना, प्रमोटर पीछे हट जाएगा, नहीं, पीछे हम हटने देंगे नहीं। अगर फ्लोर प्राइस के इक्वल आई है या फिर उसने एक इंडिकेटिव प्राइस दी थी वही आई है। पहला पॉइंट समझ में आया। एक्वायर शेल बाउंड, फिर से बाउंड है इफ द इंडिकेटिव प्राइस, किसको लेकर फोकस किया, इंडिकेटिव प्राइस। इंडिकेटिव प्राइस कौन सी प्राइस होती है, जो एक्वायर कोट करता है, बोलता है ना मैं इतने में तो ले ही लूंगा। If they accept the indicative price offered by the, even if the price determined is higher than the प्राइस एक डिस्कवर्ड हुई, लेकिन वो कितनी हुई, फ्लोर प्राइस से तो ज्यादा थी, लेकिन लेस देन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, यही एक क्वेश्चन, यही वाला जो पीछे एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, ये फ्लोर प्राइस है, यस और नो बताओ। ये हमारी कैप प्राइस है, इंडिकेटिव प्राइस हमने चलो 600 ले लेते, मान लो ये हमारी क्या है बच्चा, इंडिकेटिव। समझना, पहला वाला पॉइंट तो बोलता है या तो फ्लोर प्राइस आई या तो वही आई जो आपने इंडिकेटिव बोला था, आप पीछे नहीं हटोगे। अब इन्होंने कहा प्राइस डिस्कवर्ड हुई, इंडिकेटिव में हमने क्या दे दिया, हम 600 भी लेने को तैयार है। हमने देखा प्राइस डिस्कवर्ड होती है 560, प्राइस क्या डिस्कवर्ड होती है, ये बात समझ में आ रही है। वापस फ्लोर प्राइस क्या थी 550, इंडिकेटिव प्राइस क्या बोला था 600, लेकिन प्राइस डिस्कवर्ड होकर क्या आई, फेवरेबल है प्रमोटर के लिए, पीछे हटेगा बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा फ्लोर प्राइस से तो ज्यादा है, लेकिन आपने जो प्राइस बोली थी उससे तो कम देना पड़ रहा है ना, जब कम देना पड़ रहा है तो आप पीछे क्यों हट रहे हो, पीछे आप हट सकते नहीं हो, तो बाउंड हो गए हो 3 केसेस में। पहले में 2 बातें बोल दी, फ्लोर प्राइस आई सबसे ही कम आई, ठीक है, या तो आपकी आपने जो इंडिकेट करी थी वो आई, या फिर
फ्लोर प्राइस से तो ज्यादा ही, लेकिन आपने जो इंडिकेट की थी उससे कम आई। भाई आप तो 600 देने को तैयार थे, अब जब सब बोल रहे हैं कि 560 दो तो आप पीछे हटोगे नहीं, तो आप बाउंड हो गए। क्या बात समझ में आई? ऐसे ही प्रमोटर नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अब हमारा मन नहीं है, नहीं, ये प्राइस कोड कर दिए, इतना तो देना अब पड़ेगा। इसीलिए एस्क्रो अकाउंट में पहले पैसे डलवा दिए थे पूरे के पूरे। क्यों क्यों डलवा दिए थे बच्चा? क्योंकि बाद में नाटक ना करो, तुम पीछे ना हटो। ठीक है, पहले 2 पॉइंट समझ में आए। अब उन्होंने कहा अबव मेंशन प्रोविजन नॉट अप्लाई इफ डिस्कवर प्राइस इज 550 660। इसकी इंडिकेटिव क्या थी? 600। डिसाइड कितनी हुई? पीछे हट सकता है? हाँ, इसने बोला था भाई देखो मेरी कुवत ना 600 तक की है, मेरी कुवत कितनी है? 600 तक है। ठीक है, लेकिन 620 क्योंकि रेंज निकाली गई है सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से, 620 तक आए। सारे के सारे शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं कि भैया 610 डिस्कवर्ड हुई, प्रमोटर चाहे तो पीछे हट सकता है। कब कब नहीं हटेगा? फ्लोर प्राइस में, इंडिकेटिव में, या फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव के बीच में। कब पीछे हट सकता है? महंगा लग रहा है उसे, जब महंगा लग रहा है, जब सस्ता ही लग रहा है, जो कोट किया था वही लग रहा है, तो बच्चा तो नहीं हटेगा। महंगा लगेगा तो पीछे हट सकता है। लॉजिक समझ रहे हो? स्टार्टिंग के 3 कम हुआ तो वैसे भी उसको हट सक देना ही पड़ेगा। ठीक है, चल 4th पॉइंट, डिस्कवर्ड प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेड टू दी एक्वायर। मतलब अगर नहीं है, वाह, किसमें नहीं एक्सेप्ट किया? 3rd वाले पॉइंट में नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या चाहे तो काउंटर ऑफर। 600 देने को तैयार था, प्राइस आई 610, वो कह रहा है भाई मुझे महंगा लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है? महंगा। तो एक्वायर चाहे तो काउंटर ऑफर मे बी मेड बाय द एक्वायर टू द पब्लिक विद इन 2 वर्किंग डेज। ये मैंने आगे दिखा दिया था, 2 वर्किंग डेज क्लोज ऑफ द बिडिंग पीरियड। देयर आफ्टर द एक्वायरर शेल एंश्योर द कंप्लायंसेस। बस शेड्यूल 5th का ध्यान रखना, शेड्यूल 4th का। शेड्यूल 4th क्या? यही है। काउंटर ऑफर देते वक्त आपके लिए टाइमलाइन थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, हाँ, इस बात का ध्यान रखना। अभी मैं रीड भी करवाऊंगी। क्लियर है बच्चा? वापस कितने पैराग्राफ है? 4 पॉइंट। पहला क्या बोल रहा है? पीछे नहीं हटेगा। पहले 2 पॉइंट बोल रहे पीछे नहीं हटेगा। फ्लोर प्राइस आती है तो, इंडिकेटिव आती है तो, या फ्लोर और इंडिकेटिव के मिड में आता है, पीछे नहीं हटेंगे। कब हट सकते हैं? जब महंगा लगे। और एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो क्या दे दो? कब देना है? जब भी बिडिंग प्राइस क्लोज, उसके 2 दिन के बाद। 2 दिन के अंदर बोलेंगे, बाद नहीं बोलेंगे, बाद गलत हो गया है ना। 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और ध्यान रखना कुछ कंप्लायंसेस दे रखे हैं शेड्यूल 4th में। क्लियर है बच्चा? अब शेड्यूल 4th में बस पढ़ते चलो क्या लिखा है? पब्लिक अनाउंसमेंट काउंटर ऑफर, एक्वायर देगा पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब न्यूज़पेपर में देगा। ठीक है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब जैसा जैसा स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा वैसा वैसा देना। विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, सेम बात वही लिखी है। पब्लिकेशन ऑफ काउंटर ऑफर भी बता दो, काउंटर ऑफर बता दो। ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर? वही सेम न्यूज़पेपर जिसमें डिटेल, उन्हीं न्यूज़पेपर में दे देना। ठीक है, कब? विद इन फ्रॉम द क्लोज ऑफ, मतलब पहले क्या किया आपने? पहले स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने क्या दिया? पब्लिक अनाउंसमेंट में आपने क्या बता दिया? काउंटर ऑफर बता दिया। किसको बच्चा? थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जैसा जैसा बोलेगा, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को बोलो वो पब्लिक कर देगा। और आपके पास न्यूज़पेपर में छापने के लिए कितने दिन है? 4 दिन। मतलब इन 2 दिनों में स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, यहाँ से 2 दिन, उसके बाद के 2 दिन बोलो, या फिर यहाँ से 4 दिन बोलो, एक ही बात है। वापस 2 दिन के अंदर किसको बताओ? स्टॉक एक्सचेंज को। 4 दिन के अंदर किसको बताओ? उसी डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। या फिर आप क्या बोलोगे? 2 दिन और 2 दिन, इस 2 दिन में किसको बताना है? स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ से 2 दिन में किसको बताना है? डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर। क्लियर है? ऑप्शन टू विथड्रॉ द शेयर टेंडर ड्यूरिंग द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब पहले कुछ लोगों ने क्या कर दिया था? ऑफर दे दिया था, काउंटर ऑफर दिया है, फिर कुछ ने हाँ बोला कुछ ने ना बोला ना। वापस 90% होना चाहिए, सबने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा से काउंटर ऑफर किया। अब शेयर होल्डर की फिर से मर्जी आ गई ना, कंपनी के साथ कंटिन्यू, जो हाँ बोले थे वो पीछे भी दौड़ सकते हैं वापस, मर्जी। ऑप्शन विड्रॉ कर सकता है शेयर टेंडर ड्यूरिंग, जिसको करना है कर लो वापस। वापस तुमने पहले हाँ बोला था नम्रति, तुम तैयार हो गई थी, प्रमोटर ने बोला मुझे तो महंगा लग रहा है, तुम हाँ बोल रही हो तो मैं क्या करूं? मैं दोबारा से ऑफर दे रहा हूं। अब नम्रति ने नाम बोल दिया,
जिसने पहले हाँ बोला था वो बाद में मुकर सकते हैं? हाँ, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। जब आप मुकर के काउंटर ऑफर दे रहे हो तो तुम्हारा तो हक है। क्लियर है? बस इनकी डेडलाइन है। अब इन पूरी डेडलाइन में मैं जाऊंगी नहीं। ऑलरेडी इतनी सारी डेडलाइंस हैं, उनको याद करने में हमारी हो रही है ऐसी की तैसी। तो बच्चा, मैं नहीं कहूंगी कि ये डेडलाइन याद करो, समझ में आ गया? लेकिन जिनको 100 में से 100 लाना है वो रीड करेंगे और मुझसे समझेंगे। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन अलग से। अदरवाइज मेरा सजेशन क्या है, वो वाली डेडलाइन याद कर लो मुंह धोकर आ, ठीक है? जल्दी खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, तुरंत तुरंत तुरंत, ठीक है? और ये मैं उसी को पढ़ाऊंगी जिसको 100 में से 100 लाना है, जिसको रैंक लानी है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? ऑफिस में समझाऊंगी लेकिन वो, ठीक? लेकिन काउंटर ऑफर की टाइमलाइंस अलग होती है, ये समझ में आ गई ना? बस यहां तक चीजें समझ में आई? प्रोसेस खत्म हो गया क्या? अभी तो ऑप्शन एक्सेप्ट किया प्रमोटर ने। अब इसके बाद नेक्स्ट बताओ क्या है? फेल भी कर सकता है ना? चलो, डिलिस्टिंग ऑफर शेल बी, जा 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 जल्दी हेडिंग बताओ क्या लिखा है? मतलब प्रमोटर ने, एक्वायरर ने क्या कर दिया है? अब मुझे प्रोसेस में बताओ, जब मना कर देते तो क्या करना होता है? पैसे रिफंड करेंगे शेयर से यार। एस्क्रो अकाउंट की बात हो रही है भाई, तो कहां चली गई? शेयर होल्डर के साथ क्या होगा? शेयर होल्डर ने पैसे दिए थे कि शेयर्स दिए थे? तुम एस्क्रो अकाउंट में घुसते जा रहे हो। शेयर्स रिटर्न करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 5 दिन जब विंडो ओपन थी ना तो बातें नहीं हो रही थी, बिडिंग के साथ साथ उन्होंने शेयर्स भी दिए थे। समझ में आ गया? चलो, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स नॉट टेंडर। पहले तो उन्होंने एक सिचुएशन बताई है, किस किस सिचुएशन में आपका फेल हो सकता है डिलिस्टिंग ऑफर। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफर टेंडर नहीं हुआ, मतलब 90% रीच नहीं हुए, या फिर 90% रीच हो गया था, जो प्राइस डिस्कवर्ड है एक्वायर ने मना कर दिया। मैंने क्या कहा था? या तो प्राइस सही नहीं लगी, प्रमोटर पीछे जा सकता है, लेकिन हमेशा बॉल प्रमोटर के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। 90% ही लोगों ने है ना रीच नहीं करने दिया। क्लियर है? तो 2 केसेस में डीलिस्टिंग का ऑफर फेल हो सकता है। कब कब? 90% रीच नहीं हुआ और प्राइस के कारण प्रमोटर ने खुद मना कर दिया। यही चीज बस डिटेल में लिखा है, वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है? व्हेन डीलिस्टिंग ऑफर फेल, रिलीज कर दो बच्चा। लेकिन रिलीज तब करना है जब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टेंडर नहीं होगा, वही ऊपर वाली बात, और प्राइस डिस्कवर रिजेक्टेड बाय द एक्वायरर। 2 बातें, ऊपर प्रेजेंटेशन और नीचे बस थ्योरेटिकल। और क्या लिखा है? शेड्यूल 4 के हिसाब से काउंटर ऑफर मेड बाय द एक्वायर। उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है कि वो काउंटर ऑफर चाहे भी तो दे सकता है। कब? जब प्राइस से खुश नहीं है तो। ठीक है? एक्वायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न ऑफर, उसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा टेक ओवर की रेगुलेशन। क्या टेक ओवर चैप्टर पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा है? तो अभी थोड़ी देर के लिए इसे क्वेश्चन मार्क मारो, चैप्टर पढ़ेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। टेक ओवर अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं, ये वाला आ गया, उसी को अच्छे तरीके से लिखा है। समझ में आया? वापस हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? कब का ऑफर फेल होगा? 2 कारणों से फेल होगा। पहला, 90% इश्यू और प्राइस पसंद नहीं आई प्रमोटर को। प्राइस पसंद नहीं आई तो भैया हम उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं। क्या ऑप्शन है? काउंटर और रेगुलेशन 4 फॉलो कर लेना, शेड्यूल 4 फॉलो कर लेना। ठीक है? बस इन्होंने क्या बोल दिया? एक्वायर ऑफर रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, टेक ओवर। इस कॉन्सेप्ट को तो पढ़ना ही नहीं, क्योंकि अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत सारे चैप्टर में ऐसा देखोगे दूसरे चैप्टर का लिंक है, वो तभी आएगा जब पूरा ओवरऑल पढ़ लोगे, रिविजन में अपने आप कवर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, वेयर द डीलिस्टिंग ऑफर फेल, जैसे ही फेल होगा पूरा खर्चा पानी किसके सर पर? The expense related to offer of the delisting shall be पूरा का पूरा borne by the acquirer. Acquirer whose delisting offer fail not make another delisting offer until उसने कहा कि भाई आज फेल हो गया ना, कल मत करना, परसों नहीं करना, 1 महीने में नहीं करना, 2 महीने गैप ले ले भाई, सांस ले ले। इतना बड़ा झटका लगा है ना, 6 महीने का गैप ले, उसके बाद दोबारा से हिम्मत जुटा, फिर देना चाहते हो तो दे दे। मैं प्रमोटर थी, मैं आईटेक्स कंपनी को डिलिस्ट करना चाहती थी, मेरा ऑफर हो गया फेल, मेरा ऑफर हो गया फेल, तो मैं कह रही हूँ नहीं मैं दोबारा से करूंगा अगले महीने। तो कहेंगे सभी बोलेगा ठंड रख यार, 6 महीने का गैप होना चाहिए। एक ही कंपनी को बार बार डिलीट करने का ट्राई बार बार मत करिए, गैप ले लो 6 महीने, 6 महीने बाद फिर से मैं ऑफर दे सकती हूँ। हाँ,
रुक जाओ अभी थोड़ी देर से, है ना, ध्यान दो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दो सिचुएशन में फेल होता है। इन्होंने कहा भैया अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या करना है? फेल होना है तो भैया शेयर्स वापस करो, लेकिन सक्सेसफुल होने पे तो चलिए पेमेंट करते हैं। इन्होंने कहा पेमेंट करने की भी एक प्रोसेस। ऑल द पब्लिक शेयर होल्डर उस बिड आर एक्सेप्ट, सबकी एक्सेप्ट हुई थी क्या? महंगा वाले को बोला भगो यहाँ से, ज्यादा महंगा बेचोगे, है ना, पसंद नहीं आया प्रमोटर को, तो प्रमोटर ने 600 की कोडिंग कर दी। चलो पेड डिस्कवर्ड प्राइस किसके अकॉर्डिंग देगा? जो प्राइस डिस्कवर था, हमारे एग्जांपल में 600 हुआ था, या फिर ज्यादा ऑफर कर दिया था, हायर प्राइस इफ एनी ऑफर्ड बाय द एक्वायर स्टेट इन द पब्लिक अनाउंसमेंट में भी बताया था। ठीक है, फॉलोइंग मैनर। पहले बताओ, दो लाइनें समझ में आई? पेड किस हिसाब से करना है? 600 के हिसाब से। अगर हायर अमाउंट का रखा तो हायर अमाउंट भी। डिस्कवर्ड प्राइस इज इक्वल टू फ्लोर प्राइस। मान लो आपकी जो प्राइस डिस्कवर्ड हुई थी वो क्या आई? फ्लोर प्राइस। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो फ्लोर प्राइस क्या थी? 550। या फिर क्या आई? इंडिकेटिव प्राइस जो एक्वायर्ड ने बोला था। ठीक है, हम मान के चल रहे कि उसने जो भी इंडिकेटिव 620 था ना मैक्सिमम, तो मैंने मान लिया चलो 600। उन्होंने कहा जो भी है, या तो फ्लोर प्राइस या तो इंडिकेटिव प्राइस। पेमेंट शैल बी मेड थ्रू, क्या लिखा है? सिक्योरिटी मार्केट सेटलमेंट मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मार्केट क्यों बोल दिया बच्चे? सॉरी, सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिस तरीके से पेमेंट कह रहे हैं उस तरीके से पेमेंट कर दो। सिंपल बात लिखी है। आपकी प्राइस कौन से डिसाइड हुई? या तो फ्लोर या तो इंडिकेटिव। सेकेंडरी मार्केट ने जो तरीका बताया है वो तरीका फॉलो कर लो। क्या तरीका बताया? उन्होंने कहा सीधे अकाउंट में डाल दो यार, एस्क्रो अकाउंट से ट्रांसफर करके इसमें डाल दो, ऐसा बोल दिया। इन्होंने कहा मान लो डिस्कवरी प्राइस अब क्या हो गई? सिचुएशन चेंज, हायर देन द फ्लोर प्राइस या फिर इंडिकेटिव प्राइस जो डिसाइड हुई है वो किससे ज्यादा है बच्चा? या फिर मेरे एग्जाम्पल में फ्लोर प्राइस 550 था, इंडिकेटिव प्राइस 600 था, और ये कैप प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, इन्होंने कहा मान लो डिस्कवर्ड प्राइस क्या डिसाइड हुई है? 620, और उसने हाँ बोला है। अगर ना बोला तो यहाँ पेमेंट तक आएंगे क्या? है ना, हम पेमेंट करने आए, मतलब प्रमोटर ने 620 के लिए भी हाँ बोल दी है। ठीक है, अगर डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा है, फ्लोर प्राइस से ज्यादा है, इंडिकेटिव प्राइस से ज्यादा है, तो पेमेंट शैल बी मेड कितने दिन के अंदर? 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। 5 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। अब आपने एक लंबी चौड़ी प्रोसेस पढ़ी थी, शॉर्ट में पढ़ी थी। पेमेंट कितने दिन के अंदर करना है? देखो, बिडिंग मैकेनिज्म डिसाइड हुआ, प्राइस डिस्कवर हो गई, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, पढ़ लिया था। काउंटर ऑफर दे दिया 2 दिन के अंदर, जब भी बिडिंग पीरियड हुआ रिलीज करो, पेमेंट करो। बच्चा अब क्या लिखा है? डीलिस्ट करने की एप्लीकेशन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम दी, क्या लिखा है यहाँ पर? पेमेंट हो गई है। मैं यहाँ पे आपको ये बता रही, पेमेंट के अलग से कोई डेडलाइन दी है क्या? पेमेंट की डेडलाइन दी है क्या? नहीं। ये 5 दिन अलग है, वो 5 दिन अलग है, मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा भैया आपको क्या करना है? 2 तरीके, या तो जो प्राइस आपने बोली थी फ्लोर या इंडिकेटिव वो डिसाइड हुई, या तो उससे ज्यादा हुई। 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन बोला जो सेकेंडरी मार्केट बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। टाइमलाइन है क्या? नहीं। दूसरे में टाइमलाइन है। क्या बोल दिया? पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे, ये प्राइस डिसाइड हुई न्यूज़पेपर में। जब भी पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ था वहां से कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर पैसे दे देना। पहले में टाइमलाइन नहीं है, दूसरे में टाइमलाइन है। पहले में क्यों बोल रखा है? स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट टाइम टू टाइम बदलता रहता है, ये फिक्स है। अगर ज्यादा पैसा देना है तो फिक्स है। जो प्राइस फिक्स हुई थी फ्लोर और इंडिकेटिव, तो जो भी टाइम बदलता रहेगा वो देना है, जो हमारा सेकेंडरी मार्केट बोलेगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये कम से कम होगी, 2 दिन होगी, 1 दिन होगी, सेकेंडरी मार्केट बोलेगा। और पैसा चाहिए। हाँ, ये कह रहे ये 5 दिन से कम ही होगा, ये 5 दिन से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो एस्क्रो अकाउंट में रखा ही हुआ है। अब यहाँ पे उसने बढ़ा दिया है ना, तो थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है पैसा डालने का, इसलिए 5 दिन बोला। ठीक है, चलिए। एक्वायरर पे इंटरेस्ट 5 दिन के अंदर करना था, नहीं कर पाया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पे इंटरेस्ट कितना? सारे शेयर होल्डर नॉट पे टू दी शेयर होल्डर विद इन दी स्पेसिफाइड। ये स्पेसिफाइड टाइम क्या है? 5 दिन के अंदर बच्चा, या फिर जो भी सेकेंडरी मार्केट, इन शॉर्ट जो टाइम डिसाइड है उसके अंदर पे कर दो। नहीं करोगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ। बात समझ में आई? क्योंकि अब वो पैसा मेरे पास रखा है, शेयर होल्डर का पैसा मेरे पास रखा है, तो मुझे अब उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक,
डिले वॉज नॉट एट्रीब्यूटेड, गलती मेरी नहीं है, प्रमोटर की गलती नहीं है, कोई एक्ट और ओमिशन के चक्कर में हुआ। वापस वापस वापस, डिले अगर मेरी गलती के कारण होते तो इंटरेस्ट देना है, डिले प्रमोटर के कारण नहीं हुआ, बियॉन्ड दी कंट्रोल, भैया कोविड ही आ गया मैं क्या करूं, मेरी खुद की गलती नहीं है, मेरा इसमें कंट्रोल नहीं है, तो सेबी चाहे तो क्या कर सकती है, वेवर बोले तो रिलैक्स, माफी दे दी, पैसे देने हैं इंटरेस्ट में माफी दी जाएगी, ये नहीं बोलेगा पैसे देने में माफी कर दी। क्लियर है बच्चा, पूरा कंक्लूजन। अगर सक्सेस हो जाता है तो क्या करने का, पेमेंट करने का। दो तरीके हैं इन्होंने कहा, जो सेकेंडरी मार्केट बोलेगा अगर प्राइस फ्लोर और इंडिकेटिव आती है तो, अगर ज्यादा आती है तो 5 दिन जब भी पब्लिक अनाउंसमेंट किया, ठीक, लेट हो गए तो 10% का इंटरेस्ट, लेकिन लेट हुए हैं प्रमोटर की गलती नहीं है, उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो सेबी चाहे तो माफी भी दे सकती है। हमेशा माफीनामा भिजवा देना अपनी कंपनी की तरफ से, तो क्या पता सेबी मान जाए, दरिया दिल होता है, ठीक है, हमेशा करना चाहिए, मान जाते बहुत सारी जगह पे। ध्यान देंगे बच्चा। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, फाइनल एप्लीकेशन, खत्म, पेमेंट कर दिया ना, अब पेमेंट करने के 5 दिन के अंदर अब दोबारा क्या करना है, किसको अप्लाई करो, स्टॉक एजेंट को बोलो हमने सारी फॉर्मेलिटी कर ली, सबको पैसे तक दे दिए, प्रूफ दे देना, विद इन 5 वर्किंग डेज मेकिंग द पेमेंट टू द पब्लिक शेयरहोल्डर, एक्वायर मेक फाइनल एप्लीकेशन, रिकॉग्नाइज स्टॉक, क्या लिखा होगा, आप तो डीलिस्ट कर दो, सब हो गया सारा काम। फाइनल एप्लीकेशन के साथ एकम्पनाइज मतलब साथ में दे देना जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है, हैविंग प्रोवाइड, जिससे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी, जो भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी उन सबकी पूरी डिटेलिंग दे दो कि ये देखो प्रूफ है, हमने सबको अच्छे से एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दी, अब हमें फाइनली फुर्सत करो। फाइनल एप्लीकेशन और डीलिस्टिंग शेल बी डिस्पोज, रिकॉग्नाइज स्टॉक के पास कितना टाइम है, चेक कर लेना, बोला और मान लिया क्या, चेक करेगा सारी चीजें बच्चा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जब भी एप्लीकेशन मिली वहां से, और फिर फाइनली क्या ऑर्डर दे देगा, अब आप परमानेंटली डीलिस्ट, यहाँ पूरी प्रोसेस होती है हमारी ओवर। समझ में आया, फटाफट एक क्विक रिवीजन पहले मुझे बताओ, पहले क्या रखा है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, लेकिन ये भी कौन करवाता है, मर्चेंट बैंक का, तो पहले मर्चेंट बैंक, फिर किसकी अप्रूवल, फिर एस्क्रो अकाउंट खुलाओ, सबने हाँ कर दिया है, डिस्पैच, एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट, काउंटर ऑफर चाहे तो दे दो, अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो, फेल हो गए तो रिलीज, सक्सेसफुल हो तो पेमेंट, यहाँ पूरी प्रोसेस होती है आपकी ओवर। लेकिन ये लोग फिर भी ये क्या क्या बातें करते रहते हैं यार, क्या लिखा है, चलो अब इन्होंने बात करी है तो पूछी भी जा सकती है, पूरा का पूरा बच्चा देखो 45 4 5 6 तो 2-3 महीने तो आराम से लगते ही ना बच्चा, आराम से 45 डेज ही उन्होंने दे दिया, तो 45 डेज मतलब 1.5 महीना हो गया ना, तो मान के चलो पूरी 4-5-6 महीने की तो प्रोसेस होती ही होती है, वो भी अगर अर्ली किया, जहां बोला 7 दिन के अंदर ओपन करना है तो आप 7वें दिन में ही करोगे तो टाइम तो बढ़ेगा, दूसरे दिन में कर लिया तो टाइम बच जाएगा, तो एक रेंज है, ठीक है। चलो हेडिंग देखो, राइट ऑफ, सोचो ये कौन रिमेनिंग होंगे, बच्चे बुच्चे जो महंगे में दे रहे थे, है ना, इन्होंने कहा था 90% हो गया, और ये वाले जो ग्रुप थे पूरे महंगे में दे रहे थे, तो लोग तो मिल गया, इन्होंने कहा एस्क्रो अकाउंट में पैसे रखे लेकिन 600 के हिसाब से रखे, अब मैंने कहा तो उस टाइम पे तो बार्गेनिंग का नहीं है, तो ये बेचारे बचे बुचे जब डीलिस्ट ही हो गई ना पूरी डीलिस्ट, ये कुछ चंद शेयर होल्डर जो बचे पब्लिक शेयर होल्डर, ये लोग अपने पास रख के करेंगे क्या, इनको अप्रोच किया जाएगा कि सुनो 600 में ही मिलेगा, तो तुम लोग तुरंत लपक के ले लो यार, हाँ 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 बिके तो, क्योंकि मार्केट में तो 10 रुपए हो गया है, मार्केट में तो क्या हो गया 10, हमने ज्यादा बोली लगा दी थी, गलती हो गई थी हमसे, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन सेबी ने बोला प्राइस तो हम ही निकलवा रहे हैं ना, तो ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में तो सेबी ने देखा है। तो राइट ऑफ द रिमेनिंग, बचे बुचे शेयर होल्डर के क्या राइट्स है, आ जाओ, रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर हु शेयर इज नॉट एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, या फिर नॉट टेंडर, जिनके ऑफर नहीं हुए थे, है ना, ऑल दी ड्यूरिंग ए बिडिंग पीरियड में, शैल हैव राइट, राइट है
कि वो इक्विटी शेयर्स मिनिमम पीरियड कितने टाइम बच्चा, 1 साल। इस 1 साल के टाइम पर आपको अप्रोच किया जाएगा और कहेंगे खत्म करो, क्योंकि कंपनी अब डीलिस्ट ही हो गई है, तुम लेकर बैठ के क्या ही करोगे। 1 साल कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्ट। ये डीलिस्ट फाइनल हो गया था, यहाँ परमानेंट डीलिस्ट, यहां से जो फाइनली डीलिस्ट होगी यहाँ से 1 साल के अंदर अंदर राइट है आपका कि हाँ हम 600 में लेने को तैयार है। द एक्वायरर ऑब्लिगेशन, उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपसे तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करोगे शेयर्स को रखकर, खत्म। ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग दिस सच पीरियड टू एक्सेप्ट रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर, लेकिन प्राइस क्या होगी, सेम प्राइस एट विच, जिसमें डीलिस्ट हुआ था वो क्या था, भले उन्होंने ज्यादा मांगा, मिल रहा है क्या ज्यादा, नहीं, 600 में ही ले लिया जाएगा। एस्क्रो अकाउंट में पैसे रखे होने चाहिए। एस्क्रो अकाउंट में किसके पैसे थे, प्रमोटर के। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द इक्विटी शेयर एक्सेप्टेड शैल बी मेड, बैलेंस अमाउंट, एस्क्रो अकाउंट में तो पूरा हमने 100% रखा था ना, हमने तो पूरा 100 रखा है, कुछ ने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, जो भी है, कुछ लोग रिजेक्ट वाले भी तो थे। हम क्यों कह रहे हैं कि जिसने ज्यादा मांगा था पैसा वो भी तो थे, जो क्या कह रहे थे, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं देंगे, उनसे भी अब ले लिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि भैया हमने एस्क्रो अकाउंट में पूरा पैसा रखा है, अब ये पैसा बचा है, 90% आकर लेके लोग चले गए, 10% के लोग रह गए, इन 10% के पास 1 साल का टाइम है कि 600 के हिसाब से हम आपके शेयर आपसे खरीद लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। एस्क्रो अकाउंट में रखा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर। मैनेजर बोले तो मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंकर शेल एंश्योर द अमाउंट, वही एंश्योर करेगा एस्क्रो अकाउंट में रखा होना चाहिए, पूरा खाली ना हो। अब एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखा हो या फिर बैंक गारंटी, नॉट बी रिलीज, तब तक नहीं करेंगे जब तक वो 1 साल खत्म ना हो जाए, या फिर टिल द पेमेंट, 1 साल के पहले 6 महीने में सब लोगों ने कर लिया, सब तो जल्दी हो गया, मतलब एस्क्रो अकाउंट में कब तक पैसे रहेंगे बच्चा, 1 साल तक, या फिर टिल द टाइम पेमेंट हैज टू बी मेड रिमेनिंग पब्लिक शेयर व्हिचएवर इज अर्लियर। एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखा रहना चाहिए, मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब तक रखा होना चाहिए, 1 साल, या फिर जल्दी पेमेंट हो गया तो व्हिचएवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। हाँ, अब वो पैसा क्या हो जाएगा बच्चा, प्रमोटर को वापस मिल जाएगा। 90% के लोग आ गए, दे दिया, फिर बाद में क्योंकि 90% होने के बाद हमने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज को बोला अब डीलिस्ट करो अच्छे से, बचे बुचे 10% लोग कहाँ गए, लटके रह गए, कंपनी तो डीलिस्ट हो गई। इसका पैसा लेकिन एस्क्रो अकाउंट में प्रमोटर ने पहले रखा था, 100% रखा था ना पहले 2575, तो 90% तो निकाल के दे दिया ना 5 दिनों में, अभी हमने पेमेंट पड़ा, जो 10% पैसा है वो रखा ही रहेगा। कब तक रखा रहेगा, 1 साल तक। भूले भटके आ गए आप लोग कि चलो हम मान गए तो दे दिया, हम वैसे भूले भटके नहीं, कंपनी बार बार अप्रोच करती रहेगी क्योंकि कंप्लायंस है, सीएस को तो मालूम है ना खत्म करना है, तो 1 साल तक क्यों रुके। हम कहेंगे भैया तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, कहीं जा सकते हो क्या केस वेस करने, कुछ नहीं कर सकते, सेबी ने सबने हाँ बोल दिया है, अब आप तो पूरे से खत्म हो। हम आपको मना रहे होंगे नहीं 1 साल तक, 1 साल तक नहीं माने तो अब ये पैसा फिर कहाँ जाएगा बच्चा, आपको भी नहीं मिलने वाला, पूरे से खत्म हो जाएगा। फिर सेबी जैसा बोलेगी वैसा, सेबी जनरली बोलती है प्रमोटर हम इन्वेस्टर के अकाउंट में ही पैसा डाल दे, है ना, प्रमोटर को मिलने के चांसेस थोड़े से कम ही रहते हैं, क्योंकि ये पैसा एक तरीके से किसको मिला था, आपको। आप बहुत दिनों बाद आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, तो क्या प्रमोटर बैठा रहेगा क्या तुमको आकर देने का, नहीं, फिर सेबी मैटर हैंडल करेगा। बात समझ में आ गई, पक्का बच्चे, ये कॉन्सेप्ट पहला पैराग्राफ समझ में आया, 1 साल, फिर क्या बोलता है, सेम प्राइस। तीसरा क्या बोलता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा रखे रहने दे 1 साल तक, या फिर जो भी है ले। कैंसिलेशन अब क्या बोल दिया, एडीआर डीडीआर कुछ याद आया, हम इनको गिन ही नहीं रहे थे, अभी तो बाहर का है ना बच्चा। तुम मुझे ये बताओ, हम इंडिया की जनता को बोल रहे, पब्लिक शेयर को बोल रहे, भाई सुन डील स्टोरी है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी ले, रफा दफा कर, ये तो फॉरेन का है ना, ये फॉरेनर है जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, इसको तो बोला सुन तेरे को ऑप्शन नहीं दे रहे, तेरे तो हम क्या कर रहे हैं, तेरे शेयर से हम कैंसिल कर दे रहे, चाहे तू ले या चाहे ना ले। इनके पास ऑप्शन था कंटिन्यू जाना है तो जाओ, आपको डीलिस्टिंग कंपनी के साथ जाना है तो जाओ, इन्होंने बोला भैया तुम तो बाहर बैठे हो, तुम किसको बेचोगे, तुम्हारे पास तो एक सोर्स ही है ना ऑनलाइन, तुम फिजिकल कुछ कर ही नहीं सकते। लास्ट टॉपिक, नलाई को ध्यान दो। आफ्टर डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल कंपलसरी, क्यों, क्योंकि ये ओवरसीज है, लेकिन टाइम इसके लिए कंपनी को फॉर्मेलिटी करने के लिए क्या बोल दिया उन्होंने, तुमको तो हम पैसे ही दे रहे हैं,
तुमको नहीं कह रहे कि कंटिन्यू करो, इनके पास ऑप्शन था कि भाई सुनो कंटिन्यू भी कर सकते हो तुमको ही भरोसा इतना है इस कंपनी में जो कि सेबी को नहीं है, तुमको भरोसा है जाओ। लेकिन बाहर फॉरेनर वालों को बोला भैया तुमको हम जबरदस्ती तुम्हारे शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, तुमको पैसे दे रहे हैं, और ये पूरी प्रोसेस में कितना लगेगा बच्चा? 1 साल। यहाँ कंप्लीट होती है प्रोसेस। अरे भाई वही 600 के हिसाब से क्यों कम देना है कि ज्यादा देना बता? कम भी देना है। सेबी का क्या पर्पस है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। इतना बुरा क्यों कर रहे हो उसके साथ? हाँ नहीं, इन सबको तो अलग ही रखा है ना। इन सब ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, इनको मना ही नहीं है, लेकिन 90% के क्राइटेरिया में इनको काउंट ही नहीं कर रहे। बस ये था 600। प्राइस सेम ही रहेगी, बुरा नहीं करना है मैं इसके साथ, सस्ता नहीं देना है ना। ठीक है, सेबी बैठी है। मैम अगर ये नहीं मान रहे पैसे ले या ना ले, बस कैंसिल। पैसे देकर कैंसिल पैसे दिए भाई, समझ में आया? यहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है ओवर और तुम्हें ब्रेक भी मिलता है।